हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो यार आप लोगों के लेकर आ गया हूँ फिर से एक बार वीडियो टाइम एंड वर्क के ऊपर। तो यार आज हम ऐसी एक ट्रिक सीखेंगे, ऐसा एक तरीका सीखेंगे जिससे आप सेकंड्स में टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस का आंसर लेकर आ जाएंगे। तो यार बिना टाइम वेस्ट किए चलो शुरू करते हैं वीडियो। यार एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप लोग ये वीडियो पूरा एंड तक देखते हो यार, तो ये मैं आपको बोल सकता हूँ कि आप कभी भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आज के बाद छोड़ के नहीं आओगे और बहुत ही फास्ट कैलकुलेशंस करके बहुत ही जल्दी आप आंसर्स भी निकालोगे। तो यार इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और बिल्कुल भी मिस मत करना कोई भी चीज़। तो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में भी मैंने आप लोगों को समझाया था एक तरीका जिसमें कि टाइम एंड वर्क के कंसेप्ट को मैंने पूरी तरीके से समझाया था, डिटेल में बेसिक्स पूरे उसके समझाए थे कि आखिर क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन में किस तरह की इन्फॉर्मेशन दी है, उससे क्या हम निकाल सकते हैं और क्या हमसे पूछा गया है तो आंसर हम कैसे निकालें। तो यार वो था बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट। अब हम आते हैं ऐसे तरीके पर जिसको आप एग्ज़ाम में यूज़ कर सकते हो ताकि आप सेकंड्स में वो आंसर निकाल सको और आपका बहुत सारा टाइम बच जाए। तो यार बिना टाइम वेस्ट किए चलो मैं एक क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाता हूँ। तो हम कुछ सिंपल सा क्वेश्चन लेके चलते हैं। सबसे पहले ऐसा मान लेते हैं कि एक बंदा है ए जो कि किसी काम को 15 डेज़ में कंप्लीट करता है। तो यार ये उनमें से ही एक क्वेश्चन है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मतलब कुछ वैसा सा ही है। तो समझते हैं। अब हम लोगों को बोला गया है कि ए और बी दोनों मिलकर उसी काम को 10 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। अब हमसे क्या पूछा गया है कि अगर बी अकेला उस काम को करने लगे तो वो कितने दिन लेगा। फिर इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोगों ने जो कंसेप्ट समझा था उस कंसेप्ट के हिसाब से हम लोगों को क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकालनी है। सबसे पहले हमें निकालना है 1 डे वर्क। इसका मतलब एक दिन में किसने कितना काम किया। इसके अलावा फिर हम लोगों को निकालना है वर्क डन बाय बी, जो कि हमारा आंसर होगा। अब यार ये कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे एक बीच का स्टेप है जहाँ पे हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे, रिलेशन फॉर्म करेंगे। तो ये चीज़ हम लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जिस स्टूडेंट ने ये सही कर लिया उसका आंसर सही आएगा ही आएगा सेकंड्स में। तो यार फटाफट इसको देखते हैं। तो आज हम जिस तरीके से करने वाले हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व, उसको हम कहते हैं एलसीएम मेथड। तो एलसीएम मेथड में सिर्फ इतना फ़र्क है कि हमने जो बेसिक कंसेप्ट में समझा था कि टोटल वर्क को हम लोगों ने 1 यूनिट माना था, तो यहाँ पे आपको 1 यूनिट की जगह क्या करना है, टोटल वर्क को इनका एलसीएम मानना है। आपको जो भी 2 नंबर्स दिया, हमेशा आपको 2 नंबर्स दिए होंगे, तीसरा पूछा होगा, तो इनका एलसीएम मान लेना है। फिर यहाँ पे 15 और 10 का एलसीएम कितना होगा, सीधा सीधा 30। तो यार ए जो है वो 15 दिन में कंप्लीट करता है और a प्लस बी 10 दिन में कंप्लीट करते हैं। इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 30 डेज। तो यार अगर a जो है 30 यूनिट वर्क को 15 डेज में कंप्लीट कर रहा है तो इसका मतलब एक दिन में कितना काम करेगा, 30/15 2 यूनिट्स। इसी तरीके से a प्लस बी कितने में करेंगे, 3 यूनिट्स करेंगे एक दिन में। तो यार सिंपल सा फंडा है कि b एक दिन में कितने यूनिट काम करेगा, तो इसको माइनस कर दूं तो इसका मतलब b एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा। तो यार ये तो बहुत ही ईजी हो गया। अगर b एक दिन में 1 यूनिट काम करता है तो 30 यूनिट काम कितने दिन में करेगा, 30 दिन में। तो अपना आंसर क्या है, 30 डेज, राइट। तो चलिए स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन अब आप लोगों की स्क्रीन पर है, एक बार वीडियो पॉज करके यार क्वेश्चन को समझ लो। अब स्टूडेंट्स हो सकता है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा या फिर हो सकता है कि ना भी आया हो, तो डरने वाली कोई बात नहीं है यार। मैं इस क्वेश्चन को आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग सही थी या नहीं थी, और अगर कोई कमी थी तो वो भी दूर हो जाएगी। तो यार हम लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए और बी 2 बंदे हैं जो कि मिलकर किसी काम को 18 दिन में कंप्लीट करते हैं। उसी काम को, सेम काम को बी और सी अगर करते हैं तो वो कितने दिन में करते हैं, 24 डेज में। इसी तरीके से सी और ए अगर उस काम को करने लगते हैं तो वो
36 डेज लेते हैं, 36 दिन लेते हैं। तो सारा का सारा खेल इंटरप्रिटेशन का है। मैंने आप लोगों को पहले भी बोला है कि अगर आप क्वेश्चन को समझ सही से लेंगे तो आप लोगों का आंसर निकालने में कोई भी ना तो दिक्कत आएगी ना ही टाइम लगेगा। तो फटाफट देखते हैं। अब हम लोगों को बोला गया है कि अगर ए, बी और सी तीनों मिलकर काम करें तो कितने दिन में ये काम कंप्लीट होगा। तो देख लेते हैं यार इस चीज़ को भी। तो यहाँ पर क्या है, हम सेम तरीका इस्तेमाल करेंगे। ए प्लस बी कितने दिन, 18। बी प्लस सी कितने दिन, 24। और सी प्लस ए कितने दिन, 36। तो यार इन तीनों का अगर हम एलसीएम निकालें तो तीनों का एलसीएम निकल के कितना आएगा, 72। तो अब अगर हम देखें तो अगर ए और बी मिलके 18 दिन में कंप्लीट करते हैं 72 यूनिट्स टास्क को, तो एक दिन में कितने यूनिट करेंगे, सिंपल डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करने से कितना आएगा, 4। इसी तरीके से यहाँ पे डिवाइड करोगे तो 3 और यहाँ डिवाइड करोगे तो 2। अब यार इन तीनों इक्वेशन को मुझे, क्योंकि ए, बी और सी का एडिशन निकालना है, तो मुझे इन तीनों को ऐड करना पड़ेगा। तो मैं इन तीनों को ऐड करता हूँ। तो तीनों इक्वेशन को ऐड करूँगा तो ध्यान रखना यहाँ पे 2a आएगा, 2b आएगा और इसी तरीके से 2c आएगा। और यहाँ पे इधर ऐड करता हूँ तो ये कितना आएगा, 9। इसका मतलब ये तीनों अगर मिलके काम करते हैं तो यार यहाँ से 2 कॉमन लूँगा और उधर ले जाऊँगा तो ये कितना हो जाएगा, 9/2। इसका मतलब ये तीनों एक दिन में 9/2 यूनिट्स करते हैं। तो यार अगर एक दिन में 9/2 करते हैं तो 72 यूनिट्स कितने दिन में करेंगे, सिंपल डिवीजन है। तो यार 72/9/2 आ जाएगा। 2 ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 9 से डिवाइड करोगे तो 8, 8 2 16 डेज। इसका मतलब तीनों अगर मिलकर इस काम को करते हैं तो कितने दिन लगेंगे, तीनों को 16 डेज लगेंगे। होप ये आपको क्लियर हो गया। और यार देखो कितनी इजीली, कितनी फास्ट ये सॉल्यूशन निकल कर आ गया। अगला क्वेश्चन जो है वो इन क्वेश्चन से थोड़ा सा हटके है, डिफरेंट है। तो उस क्वेश्चन पे थोड़ा सा हम लोग टाइम देके चलेंगे, समझ के चलेंगे कि हर क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्टली भी नहीं सॉल्व हो जाता है फॉर्मूला लगाने से। हम लोगों को इंटरप्रिटेशन की कितनी इंपॉर्टेंस है वो इस क्वेश्चन में समझ में आने वाली है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है, एक बार पॉज करके उसको आप समझने की कोशिश करें। तो यार क्वेश्चन को अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्वेश्चन में हम लोगों को क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है और क्या इन्फॉर्मेशन हम लोगों से मांगी है। तो हम लोगों से क्वेश्चन में बोला गया है कि ए किसी काम को 9 दिन में कंप्लीट करता है, उसी काम को बी जो है वो 12 दिन में कंप्लीट करता है। तो हम लोगों को इंडिविजुअल कैपेसिटी तो दी हुई है कि ए अगर किसी काम को करने लगेगा तो 9 दिन में कंप्लीट करेगा अकेले, और बी उसी काम को अकेले 12 दिन में कंप्लीट करेगा। अब हमसे ये पूछा गया है कि ए और बी जब एक साथ काम करने लगते हैं, अब यहाँ पर एक साथ काम करने में ध्यान देने लायक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो एक दिन में एक साथ काम नहीं कर रहे हैं। वो कैसे काम कर रहे हैं कि ए एक दिन काम करता है, बी अगले दिन काम करता है, फिर अगले दिन ए काम करता है। तो इसका मतलब जैसे आज अगर ए ने काम स्टार्ट किया तो अगले दिन बी करेगा, उसके अगले दिन ए, उसके अगले दिन बी। तो यहाँ पर इस इंफॉर्मेशन में ये समझना इम्पॉर्टेंट है कि अब ए ने काम स्टार्ट किया, बी ने कुछ काम किया, तो हो सकता है कि जब काम ख़त्म हो तो वो ए ख़त्म कर दे, हो सकता है उस काम को बी ख़त्म कर दे। तो इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि अगर ए ने 2 दिन काम किया है तो बी ने भी 2 दिन काम किया हो। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में यही चीज़ समझने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि जब काम अल्टरनेटिवली किया जा रहा है, एक दिन के बाद एक दिन काम किया जा रहा है, तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि दोनों ने सेम नंबर ऑफ डेज ही काम किया हो सकता है ए ने ज़्यादा दिन काम किया हो सकता है बी ने ए के बराबर काम किया हो। अब बी ज़्यादा क्यों नहीं कर सकता
वो चीज़ भी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि ए हमेशा स्टार्ट करता है, तो ए ने यहाँ पे 1 डे काम किया होगा और बी ने यहाँ पे 1 डे, तो ए 2 डे काम कर लेगा, तभी बी 2 डेज काम करेगा। तो बी कभी भी ए से ज़्यादा दिन काम नहीं कर सकता। ज़्यादा दिन कौन काम कर सकता है? बस जिसने काम स्टार्ट किया हो। इसीलिए या तो ए 1 दिन एक्स्ट्रा काम करेगा या फिर ए और बी बराबर काम करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसको हम अप्लाई करेंगे। ए ने 9 दिन में काम कंप्लीट किया, बी ने 12 दिन में, तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो गया? 36 हो गया। तो इसका मतलब एक दिन में ए कितने यूनिट्स काम करता है? 4 यूनिट, और बी 3 यूनिट्स। तो ए ने 4 यूनिट काम किया एक दिन में और बी ने 3 यूनिट। तो जब मैं इससे आगे बढ़ता हूँ तो इसका मतलब 2 दिन में, यानी कि यहाँ पर अब मैं लिख के चलता हूँ, यहाँ पे 4 यूनिट काम किया, यहाँ पे 3 यूनिट काम किया, फिर यहाँ 4 यूनिट काम किया, यहाँ 3 यूनिट काम किया। इसका मतलब 2 दिन में, इसको मैं एक सेट मान सकता हूँ क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो एक सेट में कितने यूनिट्स काम हुआ? 7 यूनिट्स। तो एक दिन में 4, एक दिन में 3, कुल मिला के एक सेट में 7 यूनिट काम किया। और एक सेट में कितने दिन है? 2 दिन है। तो यार ऐसे कितने सेट कंप्लीट होंगे, सबसे पहले तो हम लोगों को वो निकालना है। तो यार सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिवाइड अगर हम इसको करने लगे तो 36 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो ये आ जाएगा 5 होल 1/7। इसका मतलब 5 सेट तो पूरे हैं, और इसके अलावा 1 यूनिट काम बच गया है, राइट? क्योंकि 36 यूनिट थे तो 7 5 35 यूनिट्स तो ये निकल गए, बचा 1 यूनिट। तो 35 यूनिट काम तो कितने दिन में होगा? 5 सेट इज इक्वल्स टू 35 यूनिट वर्क, राइट? और एक सेट कितने दिन का था? 2 दिन का। तो इसका मतलब 10 डेज। तो 10 डेज में तो 35 यूनिट वर्क काम हो जाएगा, 35 यूनिट्स हो जाएंगे। अब वो 1 यूनिट कितने दिन में होगा? अब यार 1 यूनिट बचा है तो 11वें दिन ए काम करने के लिए आएगा, राइट? तो वो 4 यूनिट काम करता है एक दिन में, तो 1 यूनिट कितने में काम करेगा? तो 1/4 हो जाएगा, राइट? तो इसका मतलब मेरा आंसर कितना आएगा? 10 होल 1/4 डेज, राइट? क्योंकि यार देखो एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, राइट? तो 1 यूनिट कितने दिन में करेगा? तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए हमने 4 से डिवाइड करा, है ना? तो ये आंसर मेरा 10 होल 1/4 आ गया। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, इसी चीज़ पे एम्फसाइज़ कर रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में अपेयर हो रहे हैं, इनफैक्ट आप किसी भी एग्ज़ाम को दे रहे हैं, तो आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? क्वेश्चन की इंटरप्रिटेशन। क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्वेश्चन को बिना इंटरप्रेट किए आप हमेशा गलती करने के चांसेस को लेकर चलेंगे। तो इसीलिए क्वेश्चन को इंटरप्रेट हमेशा करना है अच्छे से, हमेशा इंटरप्रिटेशन पर टाइम देना है ताकि आपको क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर टाइम ना लगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि हम लोग एश्योर हो जाएं कि अब हम लोग इस तरीके को समझ गए हैं और आंसर निकाल सकते हैं। और उसके बाद एक बहुत ही बढ़िया मैं आपको और प्रीवियस ईयर में आया हुआ एक क्वेश्चन दूंगा जिसको कि आप लोगों को सॉल्व करके दिखाना है और मुझे आंसर बताना है। इस क्वेश्चन फिर से आप लोगों की स्क्रीन पर है, तो चलो हम लोग इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं और आंसर निकालते हैं। तो यार हम लोगों को इस बार दिया हुआ है कि ए और बी 2 लोग हैं, अगर ये दोनों एक साथ काम करते हैं तो ये 5 दिन में उस काम को कंप्लीट करते हैं, और ए अगर अकेले काम करता है तो वो 8 दिन में उस सेम काम को कंप्लीट कर देता है। तो बी अकेले काम करने में कितने दिन में उस काम को कंप्लीट करेगा? तो यार फिर से बहुत ही इजी, 5 8 ए प्लस बी 5 डेज़ में करते हैं,
ए जो है आपका 8 दिन में कंप्लीट करता है, तो इनका एलसीएम कितना हो गया, इनका एलसीएम हो गया 40। तो यार इसका मतलब 8 यूनिट काम तो ए और बी मिलकर करते हैं, और ए कितने यूनिट काम करता है, 5 यूनिट। तो ए और बी मिलकर अगर 8 यूनिट काम करते हैं और ए अकेला 5 यूनिट काम करता है एक दिन में, तो बी कितने यूनिट काम कर रहा होगा, बी काम कर रहा होगा 3 यूनिट्स। तो सिंपल सा फंडा है, 40 डिवाइड करो 3 से और आप लोगों का आंसर आपके सामने। तो यार मैं अगर इसको डिवाइड करता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, 13 होल 1/3, और ये रहा आपका आंसर। तो स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। तो यार इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि आप लोगों ने कैसे सॉल्व किया और क्या आपका आंसर आया। और अगर कोई डिफ़िकल्टी आ रही है आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो यार वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, ताकि हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस कर सकें।